अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाल हवेली में और आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे लाल हवेली के मकीन शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो आपको सालगिरह मुबारक। शेख साहब, कितने साल के हो गए वैसे? मैं आज 65 साल का हो गया। 65 साल के हो गए। तो आपने गालिबन आज पहली मरतबा बर्थडे आपने सेलिब्रेट किया? हाँ, मैंने कभी नहीं किया ऐसी, बस ये आप ही लोगों ने करवाई है अपने प्रोग्राम और ये और कह को आगे। अच्छा, ये और मीडिया पीटीआई के साथ भी कोई दोस्ती हो गई है तो लोग पूछते हैं जी स्टार क्या है जी। और हमारी तो माएँ बेचारी सादी सीधी हादसों से याद रखती थी। फलाना पैदा हुआ था तो रेल का हादसा हुआ था, फलाना हुआ था तो ये था। सो टोटली ये चेंज सिचुएशन हमने कभी नहीं बनाई। तो ये मशवरा दिया किसने सालगिरह का? किसी ने नहीं, सुबह सुबह मीडिया वाले खुद ही आ गए। अच्छा। शेख साहब, ये बताइएगा, कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत है पनामा केस की। वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना, पहले तो ये बहस चलती रही उनकी जानिब से, रिकॉर्ड पर उनके बयानात भी मौजूद हैं कि लंदन के फ्लैट्स उन्होंने कब ख़रीदे, कैसे ख़रीदे, इस बात पर बहस रही है। ये कभी इनकार कभी किसी ने नहीं किया। अब वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा कराया उसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके फ्लैट्स हैं ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मरियम नवाज़ उनकी कफालत में नहीं है। तो क्यों वज़ीर आज़म आपको इतने ज़्यादा पुरएतमाद लग रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? किसी चीज़ का जब बुरा अंजाम होना तो उसके ये शुरुआत होती है। 7-7.5 महीने इन्होंने शायद इसी काम के लिए लगाए होंगे कि कागजात का हेर फेर कोई ये और चोटी के जो लायर इन्होंने लिए। बट इट्स ए हार्ड फैक्ट कि झूठा आदमी माशरे में इज्जत नहीं पा सकता। 20 करोड़ लोगों में नवाज शरीफ पार्टी का भी कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये ना समझे कि हाँ इन पैसों में हेर फेर है। ये 2 नंबर के फ्लैट हैं, 2 नंबर के पैसे हैं। सब ने टीवी पे आके एडमिट किया कि यस, पनामा लीक्स जो है, हमारी बहन जो है मरियम वो उसकी डायरेक्टर हैं, खुद उन्होंने लिख कर दिया। सो थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। ये चोर मचाए शोर की फिल्म लगी हुई है। फिर ये होगा जी इस मुल्क में जमहूरियत की गुंजाइश नहीं रहेगी कि अगर चोर दौलत, ताकत, असर और अपने मामलात के बलबूते पर अपनी चोरी पे पर्दा डाल लेंगे तो फिर जब थाने चोरों को नहीं पकड़ते ना जी, फिर चोरों को सरेआम मारा जाता है। तो शेख साहब, एक बहस ये भी चल निकली है कि शायद रिकॉर्ड तब्दील कर दिया जाए, एफवीआर में उनके टैक्स से रिलेटेड जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो तब्दील कर दिया जाए, या फिर इलेक्शन कमीशन में भी क्या ऐसा रिकॉर्ड उनके गोशवारे तब्दील हो सकते हैं? ऐसा मुमकिन है क्या? मैंने तो जी 2013 का इलेक्शन कमीशन का गोशवारा लगाया जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरी डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और उसी पे मैं सुबह बहस करूंगा और उसी पे मेरा आगाज होगा। और पनामा लीक्स भी वो ना फौज ने निकाली है ना मैंने निकाली है, इन्होंने खुद निकाली है, खुद एडमिट किया है। सो थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड और ये अदालत में भी फड्डा डालने जा रहे हैं और ये भाग सकते हैं, फड्डा डाल सकते हैं। कैसे भागेंगे? इनको अपनी ताकत पे, ये जुडिशरी में सैफुर रहमान नहीं लेके फिरता रहा ब्रीफ केस। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 जजों का मुझे यकीन है इंसाफ पे मबनी फैसला होगा, जो इंसाफ कहेगा वही होगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्टों पे हमले किए हैं। आपको लग रहा है इनकी तरफ से ऑफर आ सकती है कोई? सरजी फजलुर रहमान का बयान, पहला बयान जो है वो अलार्मिंग है। इस मुल्क में फजलुर रहमान जैसा चालाक और होशियार आदमी, मौलवी नहीं अभी मैं कह रहा, अगर वो बिफोर टाइम एक ऐसी बात कहता है और एक ऐसे मामलात को उछालता है कि एकदम एडमिट हो गई, एकदम लग गई। सो ये इनके सेंटर फॉरवर्ड हैं खुर्शीद शाह और मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली खान। इनका भी इंशाअल्लाह ताला मुंह खराब होने जा रहा है। आप थोड़ी देर इंतजार करें, देखें इनके साथ क्या होता है। ये सर, इस केस का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? इस वक्त तक तो मैं नवाज शरीफ को नाअहल होता देख रहा हूँ जी। मैं नवाज शरीफ को इस केस में से बचता हुआ नहीं देखा। महीना लगे, 1.5 महीना लगे, इससे ज्यादा क्या लगेगा जी। सुप्रीम कोर्ट कत्ल का केस 3-4 दिन में फैसला कर देती है। ये कौन सा इतना बड़ा केस है, कागज ही देखने हैं ना। चूंकि पीपल्स पार्टी ये खदशात जाहिर कर रही है कि शायद 2018 तक केस लटक जाएगा और नवाज शरीफ अपना जो उनकी कोशिश है कि टेन्योर उनका पूरा हो जाए वो करने में कामयाब हो जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी के खदशात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं समझता। मैं 2016 में ये इस केस का फैसला होते देखता हूँ और नवंबर में 10 दिन ऊपर और 15 दिन आगे, इससे ज्यादा ये केस नहीं चलेगा। यानी आप नवाज शरीफ साहब को 2017 में प्राइम मिनिस्टर नहीं देख रहे? मेरी सियासी सोच में अगर इंसाफ की जो मेरी नज़र है और इंसाफ की जो मेरी प्रस्तिश है और इस्तदा है, मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं देखा। क्योंकि इससे पहले भी आप कई मतलब पेशगोई कर चुके हैं ना। ये इस पेशगोई पे आपको ज़्यादा आप सॉलिड लग रहे हैं कि इस दफ़ा वाकई जाएंगे ही जाएंगे? केस में तो जी वो फंसे हुए हैं।
केस में तो कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा शेख साहब, डॉन लीक्स का मामला कितना परेशान कुन आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए? आगे चल के कितना उनके लिए मसाइल पैदा कर सकता है या फिर कितना खतरनाक हो सकता है उनके लिए? देखिए, फौज ने तो बार बार इनको कहा कि आप जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेस रिलीज जारी हुआ उसमें IB, ISI और MI इसको करेगी, लेकिन अब इन्होंने नया कटा खोल दिया है कि हाई कोर्ट का साबिक जज होगा और पुलिस अफसरान होंगे। इसका मतलब यह है कि ये गन पे तुले हुए हैं। तो फिर 1952 का उनके पास आर्मी एक्ट है, पाकिस्तान का आर्मी एक्ट है, उसके तहत भी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। सो मैं तो 10-15 दिन अहम ही देख रहा हूँ, क्योंकि कल तक मेरा ख्याल है इन्होंने नोटिफिकेशन करना है JIT का, इन्वेस्टिगेशन टीम क्या होगी, तो उसको कितना मुकाम मिलता है और क्या नहीं मिलता। सो यू हैव टू वेट एंड सी। तो ये और किसकी कुर्बानी लगती देख रहे हैं? चूंकि पहले आपने कहा था परवेज रशीद साहब का, वो आपकी पेशगी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, तो इस केस में हम आपके जो है ना सोर्स को बड़ा क्रेडिबल समझ रहे हैं। मैं तो जी, या ये केस ठुस हो जाएगा या मेन आदमी पे हाथ पड़ेगा, और अल्टीमेटली ये केस जाएगा नवाज शरीफ की तरफ। सिक्योरिटी इदारे कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये काम नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर और अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। इतना बड़ा वहाँ फने खान कोई नहीं है कि नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कट्टा खोल दे और फौज को रॉग आर्मी बनाने के लिए। और जब इंडिया में एक इजलास हो रहा जिसमें ये चीज़ पेश की जानी हो, फिर अमेरिकन कांग्रेस में ये केस जाए, ये सारा सेट प्लान है और नवाज शरीफ की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। नवाज शरीफ पनामा लीक्स के जरिए जाते दिखाई दे रहे हैं या फिर डॉन लीक्स की वजह से? देखें, डॉन लीग की वजह से तो कोई बड़ी लड़ाई का अंदेशा हो सकता है, खौफनाक लड़ाई, और पनामा लीक्स में नवाज शरीफ को मैं नाअहल होता देख रहा हूँ। अच्छा, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में जो मुजव्वज़ा कमीशन है उसको, और उन्होंने ये भी कहा कि TOR सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती, वो आइन साज अदारा नहीं है, वो आइन की सिर्फ तशरीह कर सकती है। ऐसे तो ये कहीं इशारा लेके उन्होंने किया या उनकी अपनी सोच हो सकती है? ज़फ़रुल्लाह साहब की उम्र जो है ना, वो इशारों से भी दो आगे, अगले जान की उम्र है। बैरिस्टर साहब जो है, वकील जो है ना, ऊपर तो अल्लाह वकील है, नीचे ये वकील हैं और अल्लाह के करीब करीब ही हैं। सो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब अल्लाह के केस की वकालत करे और अल्लाह के केस की वकालत देखें। हर केस की एक नौइयत होता है, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। सो ज़फ़रुल्लाह के पीछे जो फेस है वो लोगों पे बड़ा वाज़ेह है, सो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक कि वो क्यों मुअख्खर हुआ और उसका ड्रॉप सीन क्यों हुआ। वेलकम बैक। शेख साहब, आप जो है एहतजाज मुअख्खर हो जाने की इत्तला आपको कब और कैसे मिली? चूँकि आप उससे कुछ देर पहले तो आप खान साहब से मुलाकात करके निकले थे बनी गाला से गालिबन। उस वक्त मुझे इत्तला नहीं थी, जो भी लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। खान साहब के बस ये तय हुआ, वहाँ पे बैठे थे सारी उनके मेन मरकज़ी क़यादत, उनका इसरार था कि मैं बनी गाला हूँ अवामी मुस्लिम लीग का जुलूस लेके। मेरा इसरार ये था कि मैं लाल हवेली से निकलूँ और फैज़ाबाद में आके धरना दूँ या चांदनी चौक में आके धरना दूँ। सो फिर इस पे इत्तफाक हो गया कि मैं लाल हवेली से निकलूँ। तो परेशानी थी पार्टी के अंदर के, चूंकि प्लान तो ये था कि परवेज खटक साहब KPK से काफिला लेके आएंगे तो आवाम ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रेंथ उनके पास बनी गाला में, तो लेके उसको निकलेंगे। एक तो ये भी है तासुर के बंदे जमा ही नहीं हो सके खान साहब के पास, ये भी एक वजह है 2 नवंबर का एहतजाज मुअख्खर करने की। क्योंकि पहले तरीके साहब कहती रही कि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के साथ चलेगी, साथ हमारा एहतजाज भी चलेगा। मेरा ख्याल ये है कि जो तहरीक चलती है उसकी अच्छाई और बुराई पर सारे लोग तज्जिया करने का हक रखते हैं, और मैं अवामी मुस्लिम लीग भी एक अलग पार्टी है, लेकिन इमरान खान साहब की तादी है। मैं जो राय खान साहब को रोज़ देता था वही TV पे कह रहा हूँ, उससे ना कम कह रहा हूँ। मेरी ये राय थी खान साहब को नीचे उतरना चाहिए, लाल हवेली में आ जाएं, जहांगीर तरीन के घर आ जाएं, और ये जितने लीडर हैं वो बनी गाला में बैठे हुए थे आके, तो पीछे से लीड किसने करना था कॉन्स्टिट्यूंसी में? ये तो है, बिल्कुल। देखें, हमें इतनी चाहत होती है, हम लंदन, जापान, जहाँ भी हम कहते हैं यार हल्के में जाएं, लोगों की पता नहीं क्या इतनी हमारे अंदर कशिश है हल्के की कि हमें लंदन अमेरिका भी अच्छा नहीं लगता। 27वीं का उम्रा अदा करते हैं तो 28वीं को यहाँ आते हैं कि जी ईद पढ़नी है लोगों के साथ। सीनियर क़यादत सारी बनी गाला में बैठी थी खान साहब के पास आके, जिन्हें पंजाब से बंदे लेके आए, तहरीम खान हो गए, चौधरी सरवर हो गए, महमूद रशीद हो गए, इसके अलावा एजाज चौधरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, सारी की सारी क़यादत पंजाब की जो मेन क़यादत थी वो आके बनी गाला बैठी हुई थी। पंजाब से बंदे कौन लेके आता? बंदे खुद से तो आते नहीं है।
मेरी मजबूरी है, मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकता, आप खुद कर रहे हैं, आप बेहतर तज्जिया कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर को अभी वो एक चांस और दे रहे हैं, इसके बाद वो तहरीक के बारे में सोच रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने तहरीक शुरू की तो वो असल जमहूरी तहरीक होगी वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए। तो अगर बिलावल वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए कोई तहरीक शुरू करते हैं तो क्या शेख रशीद साहब उनका साथ देंगे? देखिए, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ना बिलावल ने 27 दिसंबर या ये कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। इनकी चाबी जो है आसफ जरदारी साहब के पास है, वो किसी कीमत पर नवाज शरीफ के सामने इनको खड़ा होने नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि लाइव रहें, ये ना हो कि मंडी से आउट हो जाए, उनकी लूटी हुई दौलत उनके गले ना पड़ जाए। ये सब एक्सरसाइज सरकार और उनके अहलकार और उनके हामी अपनी लूटी हुई दौलत को महफूज बनाने के लिए कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा, गॉड नोस बेटर। लेकिन मैं बिलावल को इस तहरीक को लॉन्च करते हुए नहीं देख रहा। उनकी जो छोटी छोटी एक मेन बात है कि एतजाज़ एहसन के TOR मान लिए जाएं, वो उस TOR के पीछे से ANP भी निकल गई और MQM भी निकल गई है, अकेली पीपल्स पार्टी रह गई है। सो नवाज शरीफ बहुत काम कर रहा है जी, उनके पास ताकत है, हुकूमत है, पैसा है, दौलत छुपाने का एक्सपीरियंस है, दौलत लूटने का एक्सपीरियंस है, ताकत के जरिए तरीकें कम करने और ख़त्म करने का एक्सपीरियंस है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंशाअल्लाह ताला। मुसलसल दूसरी नाकामी तहरीक इंसाफ को आपके इत्तेहादी में आप भी उसका हिस्सा थे, जाहिर है। तो क्या सबक सीखा है इससे कि सोलो फ्लाइट जो है इस पॉलिसी को, रविश को तर्क नहीं करना होगा आइंदा के लिए? मैं सोलो फ्लाइट का हामी हूँ इमरान खान की का, बाकी सब बेईमान है, सब बेईमान है एक ताहिरुल कादरी साहब को छोड़ के। कादरी साहब क्यों नहीं आए वैसे? उन्होंने, आप गए तो थे उनके पास, उन्हें हामी मैं नहीं गया, बिल्कुल गलत बात है। मेरा उनसे फ़ोन पे रब्ता हुआ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन ये कहना कि मैं ताहिरुल कादरी साहब को लेने गया, ये गलत बात है। अगर इमरान खान कहता तो मैं यकीनन ले आता, लेकिन एक लिहाज से आप देखें जो बात वो कहता था उसमें उसके कोई करीब करीब ही रही, और ये दोनों पार्टियां आपस में कोई सीरियस मीटिंग नहीं कर सकी। मैं तो जब ताहिरुल कादरी साहब से जो गुजारिश करूं तो वो उसको वज़न देते हैं, या इमरान खान से कहूँ वो वज़न देते हैं। लेकिन तो वैसे कादरी साहब की जो बात हुई वो क्यों, उन्होंने क्या आपको वजह पेश की कि वो क्यों इसमें शरीक नहीं होना चाहते? आपकी फ़ोन पे तो उन्होंने पार्टी को तो कहा वो शरीक होगी, खुद उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि वो शरीक होंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो तो हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए कहते रहे कि अभी सोचेंगे ये, ताकि साख ना खराब हो किसी रैली की या धरने की। अच्छा, 28 को अगर आ जाते इमरान खान साहब, हम तो जी सारी रात तक लड़ते रहे, सारी रात लड़ते रहे। यहाँ ये 28 को आ जाते तो 2 तारीख की जरूरत ही ना पेश आती। क्या हो जाता है ऐसा? मेरा मतलब है लोग सारे तैयार थे, हम इस्लामाबाद की तरफ मूव करते और पिंडी इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाता बिल्कुल टोटली। लेकिन उसके लिए शर्त यही थी, देखिए हम तो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, हल्का 55 और 56 की। हल्का 55-56 बाहर था जी, हल्का 55-56 सड़कों पे था, रात 12 बजे तक लड़ता रहा। लेकिन शेख साहब, जब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जब आप कमेटी चौक पे पहुंचे तो उस वक्त तो 3 ही लोग आपके पीछे पीछे भाग रहे थे। सर वो 3 भी जो आए सारे लोग वहीं थे, सारे टीयर गैस चल रही थी पुलों के नीचे, सब तरफ टीयर गैस चल रही थी। जिस वक्त मैं वहां पहुंचा उस वक्त भी आंसू गैस और लाठीचार्ज हो रहा था। IB के लोग उठा उठा के ले जा रहे थे। इन्होंने डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल किया, पुलिस की बजाय सफ़ेद कपड़ों से लोगों को इन्होंने कहा कि वो उठा के ले जाएं। सो ये एक खाना जंगी की कैफियत पैदा कर रहे हैं। सफ़ेद कपड़े वालों को कोई भी आदमी अपने हिफाजती इकदाम में मार सकता है। अच्छा, 28 तारीख की शेख साहब मंजर कशी करें तो हम मोटरसाइकिल पे शेख साहब आ रहे हैं जनाब, और धुआंधार आपकी एंट्री होती है, भागते हुए आप DSNG वैन पे आप चढ़ के बैठ जाते हैं और सिगार सुलगा लेते हैं। यकीन जाने टीवी पर देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई मूवमेंट चल रही है नेशनल लेवल की, लग रहा था कोई एक एक्शन मूवी का सीन रिकॉर्ड हो रहा है। तो बड़े वो यानी कि आवाम भी सारी स्क्रीन्स के साथ चिपकी हुई थी, तो ये यानी कि एक तहरीक से ज़्यादा एक एक्शन मूवी का सीन लग रहा था। ऑल ऑफ सडन ये सारे एक्ट हो रहे थे, ना मोटरसाइकिल जहन में था, क्योंकि जिधर से जाते थे कंटेनर थे। लाल हवेली में 158 कंटेनर थे, अशूरे में 50 एक लगते हैं इर्द गिर्द। 10वें मुहर्रम को लाल हवेली, सिर्फ लाल हवेली के गिर्द 158 कंटेनर थे। और मल्ला ढकी में पहुंचे तो वहाँ एक लड़के ने कहा जी मोटरसाइकिल पे बैठे। अच्छा। तो टाइम जा रहा था, 3 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो वो मोटरसाइकिल पे चढ़े तो पीछे एक और लड़का PTI का वो मूवी बनाता रहा वैस। तो वो दुनिया में हिट हो गई, उधर से पैसे आ रहे हैं पहली दफ़ा। आपने तो कभी 10 रुपए नहीं दिए। वो जो इंटरनेशनल चैनल है वो
1,33,000 रुपया भेज रहे हैं, 3-4 चैनल मिलके, एक 27 भेज रहा है, एक 28 भेज रहा है 1,000 रुपये। किस वजह से भेज रहे हैं, क्यों? कि उन्होंने हमारी इजाज़त के बगैर चलाई। अच्छा है जी। और सारी दुनिया में वो इतनी हिट हुई कि लंदन, अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, सऊदी अरब, मेरा ख्याल है मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम एक ही किया था जिसमें शोहरत की मैं बुलंदियों पे पहुंचा था, जो अकेले मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुट्टो का जलसा पलट दिया था लियाकत बाग में। कोई गन नहीं थी, कुछ नहीं थी, तन तना लियाकत बाग के इस तरफ से दाखिल हुआ भुट्टो की और FSF ने, उस वक्त FSF होती थी, फेडरल सिक्योरिटी पता नहीं क्या नाम था, उसने गोली चला दी, जलसा उखड़ गया। सो मेरा ख्याल था कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में BBC ने और CNN और ABC ने उस वक्त शेख रशीद को दुनिया में और पाकिस्तान में मेरी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन पाकिस्तान मीडिया नहीं था उस वक्त। हाँ, ये तो है। ये तो छोटा सा एक्शन था 1 घंटे का, और ये कहाँ से कहाँ चला गया। सब सिगार, इतनी अफरा तफरी में आपने सिगार सुलगा लिया DSNG पे बैठ के, तो उसकी क्या वजह थी? I want to give a message to नवाज शरीफ that मैं I'm cool, I'm relaxed, I'm not worried. So जो बार बार वो कह रहे थे कि 2 बजे से पहले गिरफ्तार हो जाएगा हर कीमत पे, so I was giving a message, look, I'm happy. कोई आपके सिगार की शोहरत इतनी हुई है कि सुना है मार्केट में शॉर्ट हो गया सिगार। हाँ जी, 1,000 रुपया डिब्बा ही बढ़ गया जी, अपना भी नुकसान हो गया शेखों का। वजह तो बड़ी। तो ये कौन, कहाँ जा रहे हैं सिगार इतने, कौन डिमांड कर रहा है ज्यादा, किन किन हलकों में ज्यादा? सर मैं तो दुकानों से पूछ के आया हूँ, कहते हैं शेख साहब आपकी वजह से लड़कियां भी कहती हैं कि वो सिगार लेना जो शेख रशीद पीता है। अच्छा। तो उसने 1,000 मेरे से भी डब्बा ज्यादा लिया, उसने कहा जी सख्त शॉर्टेज हो गई है पिंडी इस्लामाबाद। आपकी वजह से तो डिस्काउंट? हाँ डिस्काउंट, अल्लाह आपका भला, यही बात मैंने बिल्कुल यही कही। तो उसने कहा जी इतना स्टॉक ही नहीं था, हमने एकदम स्टॉक निकल गया सारा, तो हमने कीमत आपसे 1,000 बढ़ा रहे हैं, लोगों से 2,000 डिब्बे का ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब किस हद तक कामयाब हुए हैं अब तक नईमुल हक साहब की और खुर्रम नवाज गंडापुर की सुलह कराने में, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेख साहब, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब और नईमुल हक साहब आपस में उनकी हो गई मुमारी हो गई, तो आपने बड़ी कोशिश की वहाँ भी छुड़ाने की। बाद में हमने सुना कि आप कोई सुलह के लिए कुछ किरदार निभा रहे हैं। देखें जी, सुलह ही है, इतना जर्नली कोई बात नहीं थी। नईमुल हक की एक बात जो उसको नागवार गुजरी कि उसने कहा कि जी मैं शेख साहब खुर्रम नवाज गंडापुर को जानता नहीं हूँ, वो सुन रहा था। हाँ। सो ही फील इंसल्टेड कि इतनी बड़ी पार्टी का वो सेक्रेटरी जनरल है और दूसरी पार्टी का वजीर इंफॉर्मेशन, वजीर ही कह देता हूँ, ऊपर से कज़न भी है। कज़न भी है, वो उसको जानता ही नहीं है। सो तलखी बढ़ गई। बहरहाल ताहिरुल कादरी साहब एक बड़े स्कॉलर हैं, मिटे हुए आदमी हैं, और ये कोई ऐसा मसला नहीं नाराजगी वाला। कोई बात राब्ता हुआ आपको मैंने कह दिया ना, कोई ऐसा मसला ही नहीं। ये मीडिया ने इतना उछाल दिया, उन्होंने कहा चलो ये केस ही इतना मीडिया पे आ गया जो जिसकी इंतहा कोई नहीं। ताहिरुल कादरी साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने टिकट कटवा ली है, वो वापस आकर दोबारा से तहरीक के साथ चलाएंगे। तो अब आपको लग रही है दोबारा से तहरीक चल पाएगी? जिस तरह के आपने हालात देखे मुल्क के अंदर, ये जो गुज़श्ता हफ्ते का भी जो सीन हुआ, चल पाएगी? अगर हुई तो फिर आप उनके साथ होंगे पेश? लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के तो मैं साथ ही हूँ, पीपल्स पार्टी के मैं साथ नहीं हूँ। उन्होंने कल मुझे मैसेज भेजा है बिलावल साहब का। अच्छा। तो कल मेरी खान साहब से कोर्ट में मुलाकात होगी, लेकिन सारी अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, इसका मैं हामी हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिलावल साहब जो है वो इमरान खान को लताड़ें भी और उससे मिलकर चलने की बात करें। एक ही बात करें ना, या लताड़ें या मिलकर चलने की बात। क्या मैसेज आया पीपल्स पार्टी का आपको? थोड़ी यही कि भाई सॉफ्ट मैसेज आया है, समझे आप? क्या थोड़ा बता दें, खबर नहीं अच्छा नहीं। बहरहाल बता दें उनके लोगों ने, कल परसों मेरी एतजाज हसन साहब से भी मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा साहब से भी हुई है। ये पहले दोनों आदमी बड़े मरंजान हैं और ये चाहते हैं कि इत्तेहाद हो, लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो इत्तेहाद नहीं चाहते। और आसफ जरदारी क्या चाहता है, वो मेन बात है, होगा वही जो आसफ जरदारी चाहेगा। सो इन ए वे कि पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग हैं जो नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं इस वर्डिक्ट का, लेकिन उनको पजीराई नहीं मिल रही। देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी डिवाइडेड है, एक जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी, एक बिलावल साहब की। नो डाउट पीपल्स तीन है, एक वो है जो इमरान खान की तहरीक को सपोर्ट करते हैं, एक वो हैं जो जरदारी के साथ हैं,
एक बिलावल है, उसको कभी हाथ आसमान पे लगाता है, कभी पाँव जमीन पे आता है, नथिंग सीरियस। तो ये मैसेज आपको बिलावल वाली पीपल्स पार्टी से आया था? मुझे नहीं पता मैं कौन सी पार्टी से आया, मैं तो इतना सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि पता नहीं मेरे दिल में शक बैठ गया है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अगर ये कहें कि जो करते हैं कहें वो करें तो नतीजा मुख्तलिफ हो। ये अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं कि इमरान खान कहीं वॉक ओवर ना ले जाए और इमरान खान कहीं बहुत आगे ना चाहती निकले। तो पीपल्स पार्टी भी है, वजीर आजम का एहतसाब, मंजिल एक है तो रास्ते जुदा क्यों है फिर? वो चाहते, उनको ये बात मालूम है कि जिस दिन नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ तो आसिफ जरदारी का एहतसाब ज्यादा दूर नहीं होगा, वो भी करीब करीब ही होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी से याद है हाल ही में आपकी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई थी और बकौल आपके वो तो आपके फैन निकले। कल भी उन्होंने फिर दाना डाला कि शेख रशीद बहुत लीडर है और शेख रशीद -1 के फार्मूले से। नो, पार्टियां देखें, ये सारी औलादें अपने वालदैन की कुर्बानियों को कैश कर रही हैं। और मैंने उस दिन भी बिलावल को यही कहा था कि अपनी माँ और नाना की सियासत करना, आपकी अपने बाप के हथे ना चढ़ना। अच्छा। लेकिन मैं श्योर हूँ कि अपने बाप और पुप्पी की हाथ से बात। बिलावल ने क्या कहा? नहीं, वो तो मुस्कुरा ही रहा था लेकिन बिलावल जो है वो अपनी पुप्पो और अपने बाप के दायरा से बाहर नहीं निकल सका और उसी के जेर असर है। गुज़िश्ता रोज़ अपने बिलावल का बयान भी सुना होगा, उनकी शादी से मुतल्लिक उनका बयान है, इस सिलसिले में आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, हर कोई बंदा करता है, जानवर भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि सियासतदान इतने बड़ी पार्टी के, उनकी शादी जब होती है, ऐसे ही हमारे पास कोई कवरेज, मिली, मेरा ख्याल है कवरेज के लिए टीवी के पास 24 घंटे प्रोग्राम नहीं होते, ये खबरें हिट हो जाती हैं। इस मुल्क के इतनी सीरियस मसाइल हैं कि हम शादियों की बात करते हैं, कब्र में डालने के लिए, मुर्दे के लिए लोगों के पास खर्चा नहीं है। और हमारा इशू शादी है। इसीलिए फिर इस मुल्क में जब लोग देखते हैं बड़े लोगों के शायान शान घर देखते हैं, तकरीरें देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, फिर वो रिवोल्ट करते हैं। सो मैं तो, अगर लोगों को इंसाफ ना मिला तो इनको किसी लीडर की जरूरत नहीं है, ये खुद निकलेंगे और खाना जंगी की तरह। बिलावल को कामयाब सियासतदान बनने के लिए आप अपनी तरह कुंवारा रहने का मशवरा देंगे या जल्दी शादी? नहीं, ये उसका जाती मसला है जी, जो मर्जी करे। अच्छा, 2014 के एहतजाज के बाद खान साहब जो हैं, उन्होंने तब्दीली मुल्क में नहीं आई, उनकी जिंदगी में आई, उन्होंने शादी कर ली। तो ये उससे पूछे यार, अब भी मुझसे सियासी, आपके दोस्त भी तो हैं, वो दोस्त है मुझसे, ना उसने पहली शादी का पूछा ना अब कभी पूछा है। अच्छा, दोबारा आते हैं जो पॉलिटिकल डिबेट की तरफ। आर्मी चीफ जो हैं, उनकी तोसी की बात चल रही है, उन्होंने तो कह दिया कि मुझे नहीं लेनी, लेकिन फिर इस तरह की चमगोइयाँ चली कि शायद उन्हें तोसी मिल रही है, नहीं मिल रही, चेंज ऑफ कमांड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप होती देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मैं तो मिड ऑफ द नवंबर उनको रिटायर होता देख रहा हूँ। अच्छा, उनकी अनाउंसमेंट देख रहा हूँ और वो नहीं लेंगे एक्सटेंशन। ये फैला रहे हैं नवाज शरीफ पार्टी सारे मुल्क में कि 2 साल की एक्सटेंशन हो गई है, होने जा रही है। मैं नहीं देख रहा, मेरी सियासी बसीरत ये नहीं कह रही कि जनरल रहील शरीफ एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो मिड ऑफ द नवंबर रिटायर होने जा रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर शेख साहब से पूछेंगे कि सियासी जमातों में -1 का फार्मूला जो है माइनस या प्लस से कौन कर रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेख साहब, आजकल सियासी जमातों में -1 की इस्तिलाह बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, किस किस सियासी जमात में आप -1 होता देख रहे हैं? देखें, ये है भी है तो माइनस है। जो मुफ्ती महमूद का मकाम था वो फजलुर रहमान का मकाम नहीं है। जो वली खान की रिस्पेक्ट थी माशरे में एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन के, असफंद यार खान गाली बन चुके हैं। जो जुल्फकार अली भट्टो के बारे में कोई शख्स ये नहीं कह सकता वो करप्ट था, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आसिफ जरदारी दयानतदार है। सो पाकिस्तान में क़यादत की मैं नहीं सोचता था कि नवाज शरीफ इतना जाएगा। और ये सब वो लोग करते हैं जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अगर कोई ऐसा आदमी करे जो गरीब है, जिसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, जिसका घर नहीं है, जिसका कारोबार नहीं है, उसने करप्शन की, इन सब के पास इतनी दौलत है कि काउंट ही नहीं कर सकते। एमकेएम में -1 हो गया है, पीपल्स पार्टी किसी जगह -1 अभी मुकम्मल नहीं हुआ, प्रोसेस में है। मैं नहीं समझता, और ये -1 नहीं होने देते लोग। फजलुर रहमान, अब मैं ये कहूँ कि जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना तकी साहब को ले आए कराची से, हैं जी, तो इस मुल्क में जमीयत उलमाए इस्लाम का नक्शा ही बदल जाए, है जी। मैं कभी भी आलम दीन का नाम एहतराम से लिए बगैर नहीं रहता, लेकिन इन उलमा को माइनस करना चाहिए जिनकी तरजीह इस्लाम नहीं इस्लामाबाद है। नाम इस्लाम का लेते हैं, कब्जा इस्लामाबाद में करते हैं,
नाम इस्लाम का लेते हैं, वजारतें और प्लाट और कमीशनें इस्लामाबाद में खाते हैं। असफंदियार का क्या है जी, इस मुल्क में 38 करोड़ रुपया उसने जमा कराना है नैब को कि उसके भाई और बेटों ने रिश्वत ली और पकड़े गए बुलेट प्रूफ जैकेट्स में। सो क्या है इन लोगों में क्या आसफ जरदारी का ये मुकाम था जो आज बिलियन की एडवर्टाइजमेंट है, बिलियन की एडवर्टाइजमेंट है, करोड़ों की नहीं। सो ये करप्ट दौलत है जो हम पे ही खर्च करके हमें ही बेवकूफ बनाते हैं। कौन है माइनस प्लस सियासी जमातों में, कौन कर रहे हैं? अभी तक तो कोई हुई नहीं जी, जब हुई तो मुझे पता लगेगा कौन कर रहा है। प्लानिंग तो होती है ना, देखें मुख्तलिफ एफर्ट्स हुई हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों कोई सीरियस एफर्ट अभी तक नहीं हुई, कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुई अभी तक कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुई। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान का मुस्तकबिल है तो तहरीक इंसाफ है। अगर इमरान खान का मुस्तकबिल नहीं है तो तहरीक इंसाफ भी बिग जीरो है। वहाँ एक शख्स की नाम तहरीक इंसाफ है, उसका नाम है इमरान खान, जिसके मैं साथ हूँ, साथ रहूँगा तो और उसका खान साथ साहब तो कहते हैं वो तहरीक इंसाफ को इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं कि ये शख्सियात से ना चले बल्कि एक इदारा बने। तो इदारा तो फिर ना हो, फिर तो ये कहने में तो कोई हर्ज नहीं है और उनका एक बड़ा खुलूस वाला और अच्छी सोच है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं कभी। अच्छा, बिलावल ने एक हाल ही में बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि 2018 में नवाज शरीफ जेल में और पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी। लग रहा है आपको ऐसा कुछ? ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं, जब भी होंगे दोनों जेल में होंगे, कुछ दिन आगे होगा, कोई कुछ दिन पीछे होगा, 2, 3, 6 महीने का फर्क होगा, दोनों जेल में होंगे। जब मैं 7 साल 8 साल कैद हुआ, इस सोफे के नीचे से कलाशनकोफ निकली, मैं जेल में था, तो मैंने दरख्त लगाए तो लोग मेरा कहते क्यों लगा रहे, मैंने कहा भी मैंने तो चले जाना है साल 2 साल बाद, यहाँ आसफ जरदारी नहीं आना जितने बहुत अरसा रहना है यहाँ पे। तो जब वो जेल में पूछता था कि ये खूबसूरत ये दरख्त किसने लगाए, तो सुपरिटेंडेंट्स और डिप्टी ने कहा जी ये आपके इंतजार में वो लगा के गया था। वो कहता था कि मेरे बाद आसफ जरदारी ने लंबा अरसा ठहरना है यहाँ पे। अच्छा, ये आपने उस वक्त ये बता दिया था कि आसफ जरदारी जब मैं दरख्त लगाता था तो जेल वालों को कहता था इसका ख्याल रखना, मेरे बाद भी मैं चला जाऊंगा, फिर आसफ जरदारी ने इसके साए के नीचे बैठना है। अच्छा। और अगर मैंने कहा था अब मैं गया जेल में तो दरख्त लगाऊंगा, मेरे बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आना है, ताकि वो आराम से याद कर सके कि एक आदमी अच्छा काम करके गया। अच्छा शेख साहब, कोई दोबारा से 2018 के इंतखाबात से पहले कोई मूवमेंट आप शुरू होती देख रहे हैं? कोई इम्कानात हैं ऐसे कोई स्ट्रीट मूवमेंट के? चाहे वो पाकिस्तान की सियासत में आप कुछ नहीं प्रिडिक्शन कर सकते, कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन मैं 2016 तक नवाज शरीफ का सियासी जाना देख रहा हूँ। आगे अब अल्लाह को पता है कि अगर वो मुकद्दर का इतना ही बड़ा सिकंदर है कि सारी कौम उससे निजात हासिल करना चाहती है और उससे जान नहीं छुट रही, तो फिर राह पे आ जाने और वाह पे आ जाने, अल्लाह जाने और उसका काम। हमारे शो में आपने कहा था चंद महीने पहले कि उनका जाना ठहर गया है मगर वो स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए जाएंगे। अब भी आप अपने बयान पे कायम है या आपको लग रहा है कि आप हालात कुछ मुख्तलिफ हो गए, किसी और जरिए जाना चाहिए? जी मैं तो इस कोशिश में होता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से जाए, सुप्रीम कोर्ट से जाए, स्ट्रीट, मैं बुनियादी तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट पे बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ चौक चौराहे पे सियासत होनी चाहिए, उसकी सियासत से जो रिजल्ट निकलेगा तो ये चोर खौफजदा होंगे। जब तक चोरों के महल नहीं जलते, जब तक चोरों की लूटी हुई दौलत वापस नहीं आती, एक चोर कमाता है भाग जाता है, दूसरा कमाता है वो भाग जाएगा, तो फिर इस मुल्क में कौन इंसाफ देगा? फाइनली शेख साहब एक सवाल है कि इमरान खान साहब अगर नाअहल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ भी केस दायर कर रखा है मुस्लिम लीग नून ने, तो फिर क्या होगा? क्या एक्सेप्ट करेगी पीटीआई इस फैसले को? किस तरह का रिएक्शन आप एक्सपेक्ट? मेरा नहीं ख्याल, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ वो कोई हुक्मरानी में तो नहीं है ना, इमरान खान को इस मुल्क का वजीर आजम तो नहीं रहा ना, उसने पैसे को पाकिस्तान की सरकार से तो नहीं दिए हुए ना, और सबका होना चाहिए एहतसाब, कोई शक नहीं, लेकिन मैं नवाज शरीफ को नाअहल होता देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शेख साहब, हमें ज्वाइन करेंगे।